हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होगा बच्चों हमारा, उसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसपे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो है बच्चों वो है मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक। और दूसरा क्या है, तुल्यांकी चालकता। तो मोलर चालकता किसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि मोलर चालकता क्या है। इसको जानने से पहले अपन क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेते हैं, ठीक। जैसे रसगुल्लों, यहां पर हमने एक कास्केट बना दिया है ना, एक पात्र या एक बर्तन बना दिया और इसमें कोई वैद्युत अपघट्ट घोल देते हैं। वैद्युत अपघट्ट समझ रहे हैं किसके कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से धारा का प्रवाह हो सके, उन पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे NaCl का सॉल्यूशन हो गया, H2SO4, ZnSO4 लाइक दैट, ठीक। इस तरह के जो विलयन मतलब पदार्थ होते हैं उनको वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ये विलयन है और इसमें अपन क्या कर दिए हैं, वैद्युत अपघट्ट को घोल दिया है हमने। तो जब वैद्युत अपघट्ट को रसगुल्लों इसमें घोलेंगे हम, देन क्या होगा, हमें पता है कि जो Na होगा प्लस में टूट जाता है और जो Cl है माइनस में, है ना। इसका जब अपघटन होता है तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक। तो चलिए अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। तो अब मान लेते हैं कि जैसे ये जो घोले हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम अणुभार है, या इसी को अपन बोल देते हैं 1 मोल है, यानी इसकी क्वांटिटी कितना है, कितना घोल रहे हैं, 1 मोल घोल रहे हैं, ठीक। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको देखते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं, किसी वैद्युत अपघट्ट के, अब वैद्युत अपघट्ट क्या है रसगुल्लों बता ही दिया, वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ, ठीक, जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सके उन्हें वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, ठीक। तो किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा, ठीक, 1 मोल द्वारा, 1 मोल है और इसके द्वारा, ठीक, 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को, कुल आयनों की चालकता को, आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, है ना आसान, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक। तो ये आपको डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या कहा बच्चों कि किसी वैद्युत अपघट्ट के, कोई वैद्युत अपघट्ट है और इसके द्वारा, अब इसकी क्वांटिटी क्या है, 1 मोल या फिर 1 ग्राम अणुभार लिख सकते थे। तो किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को, कहने का अर्थ यह है कि 1 मोल वैद्युत अपघट्ट है और इसे आप विलयन में घोल दीजिए और उस विलयन में ये जितने आयन में टूटेगा, यानी कुल आयनों की जो चालकता होगी उसके कारण, यानी इस विलयन की जो चालकता होगी उसी को बोलते हैं मोलर चालकता। तो परिभाषा समझ में आ गई बच्चों। अब इसे किसे दर्शाते हैं, इसको, इसे लेम्डा m से दर्शाते हैं, इसे लेम्डा m से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, कैसे लिखना है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा लिखिए या फिर 1 ग्राम अणु भार द्वारा, क्या किसी विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को क्या कहते हैं बच्चों, मोलर चालकता कहते हैं। यानी कोई वैद्युत अपघट्ट है रसगुल्लों, इसको आपने
क्या किया, विलयन में घोल दिया, और जब घोलेंगे तो ये वैद्युत अपघट्ट जितने आयनों में टूट जाता है उन आयनों की जो चालकता होती है, यानी उन आयनों के कारण इस विलयन की जो भी चालकता होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, इसे डेल्टा एम से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब फार्मूला जो हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा के इंटू, ठीक, 1000 हो जाएगा अपान का एम। ठीक, यानी लेमडा एम बराबर के गुणे 1000 बटे एम। ठीक, अब यहां से ध्यान दें, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और यहां पर के क्या है और एम क्या है, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो के है बच्चों विशिष्ट चालकत्व, ठीक, विशिष्ट चालकत्व, और उसके बाद एम क्या है, मोलरता। ठीक, सवाल में दिया रहेगा 0.2 मोल, 0.1 मोल या 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, इस तरह से दिया रहेगा। ठीक, तो ये मोलरता हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया मोलर चालकता के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों हम तुल्यांकी चालकता, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं। तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता क्या है, मोलर चालकता को तो हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए अंतर क्या है बबुआ, अंतर बस इतना है, जहां पर 1 मोल लिखा है या फिर 1 ग्राम अणुभार लिखा है वहां पर क्या करेंगे अपन, 1 ग्राम तुल्यांकी भार कह देंगे। क्यों, क्योंकि तुल्यांकी चालकता है, वहां पर मोलर चालकता था इसलिए मोल की बात की जा रही है ना। चलिए परिभाषा लिखते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को, कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लों, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इससे लेमडा EQ इक्विवेलेंट होता है। ठीक, इसे EQ, ये लेमडा EQ से दर्शाते हैं, अब इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा EQ बराबर के गुणे 1000 बटे n। इसमें क्या होता है, n, यहाँ पे नॉर्मलता होता है, वहां पे मोलरता, इसमें इसीलिए नीचे n लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ सब कुछ पता है भाई, n क्या है, नॉर्मलता, और k क्या है, विशिष्ट चालकत्व, तो या इसी को k को कप्पा से मतलब कप्पा बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, नॉर्मलता। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता में क्या करना हमने बताया, अंतर बस थोड़ा सा है रसगुल्लों, वही आपको समझना है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा, यहां पर 1 ग्राम अणुभार द्वारा या फिर 1 मोल द्वारा, यही अंतर है। ठीक, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की जो चालकता होती है उसी को कहते हैं तुल्यांकी चालकता। इसे लेमडा EQ से दर्शाते हैं। फार्मूला ये रहा, तो ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं भाई, क्योंकि लाइट की भी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो पा रहा है 1-2 दिन से, क्योंकि भाई तूफान का माहौल बना हुआ है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना है नहीं, टेंशन मत लीजिए। कोर्स हम खत्म करेंगे भाई, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिना 1 रुपया आपसे लिए। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया करो।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपके लिए भी क्रिएट कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है सपोर्ट करें, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।